आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन निकल चुका है। आपको पता है कि आरआरबी जेईई में लगभग 7,934 वैकेंसी सिर्फ जेईई पोस्ट ली है। आपको पता है कि जेईई में इस तरह से पूरा का पूरा डेटा दिया है कि अहमदाबाद जोन में ये वैकेंसी आई है, लेकिन वैकेंसी की डिटेल इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि अहमदाबाद जोन में मैकेनिकल ब्रांच के जनरल की कितनी वैकेंसी है। अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं आप नहीं बता पाओगे। सेम तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं इलाहाबाद जोन में इलेक्ट्रिकल ब्रांच की ओबीसी की कितनी वैकेंसी, आप नहीं बता पाओगे। अगर आप यही नहीं सोच पा रहे हो, यही नहीं समझ पा रहे हो, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा जोन चुनना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो पूरी की पूरी पाठशाला टीम ने एक बहुत बढ़िया डेटा बनाया हुआ है और उसमें खास उन्नति सर का सहयोग, मैं नाम जरूर लूंगा, बहुत ही आसानी से पूरा का पूरा डेटा उन्होंने बना डाला। डेटा में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस जोन में मैकेनिकल की यानी किस ब्रांच की कितनी जनरल, कितनी ओबीसी, कितनी एससी, कितनी एसटी की वैकेंसी है। साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में पूरा कि हर एक ब्रांच वाइज पोस्ट कोड क्या है। पोस्ट कोड क्या हो रहा है, जब आप लोग फॉर्म भरोगे ना उस समय पोस्ट कोड अप्लाई किया जाएगा कि भाई आप लोग किस किस पोस्ट कोड में तो प्रेफरेंस देना चाह रहे हो, है ना। तो मैं एक एक करके शुरुआत करता हूं, एक एक ब्रांच को बताऊंगा, आप सुनते रहिए बड़े ध्यान से। बच्चों सबसे पहले तो आप मैकेनिकल ब्रांच में सुनो। आप लोग ये मैकेनिकल ब्रांच में देख पा रहे हो। सबसे पहले मैं मैकेनिकल ब्रांच का आपको पोस्ट कोड दिखा दे रहा हूं, है ना। अगर मैकेनिकल ब्रांच के पोस्ट कोड की बात करते हैं तो टोटल पोस्ट कोड इसमें 17 है। 17 में कौन कौन से 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से टोटल 17 कोड ऐसे हैं पोस्ट कोड जो मैकेनिकल ब्रांच के लिए। अच्छा, अगर हम लोग वैकेंसी की डिटेल की बात करते हैं कि भाई वैकेंसी की डिटेल बता दीजिए सर, तो बच्चों यहां देखो मैकेनिकल ब्रांच में अलग अलग जोन वाइज पूरा का पूरा डेटा है। अगर आप यहां ध्यान से देखिए तो मुंबई जोन में, सर मुंबई जोन में मैकेनिकल की सबसे ज्यादा वैकेंसी है। अगर यूआर की बात करते हैं तो मुंबई में 360 यूआर की है जनरल की वैकेंसी, और इसके बाद बात करते हैं एससी की 114 है, एसटी की 48 है, जबकि ओबीसी की 196 है और ईडब्ल्यूएस की 82 वैकेंसी है। मेरे भाई अगर टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मैकेनिकल ब्रांच की वैकेंसी मुंबई जोन में है, आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से हम नीचे कोलकाता जोन में आए तो कोलकाता जोन में देखिए दूसरे नंबर पे वैकेंसी है 435, लेकिन ये जो दूसरा नंबर है ना, ये दूसरा नंबर हम लोगों ने जनरल के हिसाब से बनाया है। मतलब जनरल की जो दूसरे नंबर पे वैकेंसी है वो 206 आपकी कहां है, कोलकाता में। कोलकाता में अगर एससी की बात करते हैं तो 68 वैकेंसी एससी की है, एसटी की 47 है, ओबीसी की 70 है और ईडब्ल्यूएस की 44, और टोटल देखिए तो टोटल कितना है, तो टोटल हमारे पास 435 है। तो आप मेरे भाई आप देख पा रहे हैं। अगर थोड़ा सबसे कम वैकेंसी की बात करते हैं तो मैकेनिकल ब्रांच की सबसे कम वैकेंसी देखिए 6, कहां पर है, यूआर कैटेगरी में 6। उसी बात अगर एससी की बात करते हैं 4, एसटी की बात करते हैं 0, कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की 3 और ईडब्ल्यूएस की 8। यानी अगर आप सबसे कम वैकेंसी की बात करते हैं तो सारे के सारे जोन में मैकेनिकल की सबसे कम वैकेंसी हमारी कहां है, सर वो सिलीगुड़ी जोन है। अच्छा, मैकेनिकल की ज्यादा वैकेंसी कहां कहां है, सर मुंबई में ज्यादा है, कोलकाता में ज्यादा है, इसके बाद चेन्नई में ज्यादा है, और अलग अलग जोन में देख लीजिए मैकेनिकल का पूरा डेटा आपके सामने है। कैटेगरी वाइज भी है और साथ साथ ब्रांच वाइज भी है। क्लियर है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो फॉर्म भरने से पहले ये देख ले कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है। अच्छा, दूसरा, सर दूसरी ब्रांच हमारी कौन सी आ रही, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। बच्चों इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक के पहले कोड समझ लीजिए कितने कोड है। अरे तो टोटल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के देखिए 23 कोड ऐसे हैं जिसमें पोस्ट कोड, जिसमें आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे या प्रेफरेंस देंगे। ठीक है बच्चों, ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आप लोगों को इसमें भी बताता हूं कि नंबर ऑफ वैकेंसी कहां कहां ज्यादा है। ओके चलो, ये हमारा ब्रांच हो गया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ईई ब्रांच। और अच्छा यहां देखिए जरा, तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है यहां मुंबई में। मुंबई में अगर देखा जाए तो 405 जनरल की, 125 एससी की, इसके बाद 56 एसटी की है, 218 एसटी की है, 93 218 ओबीसी, 93 हमारा ईडब्ल्यूएस की है, और ये देखिए 897 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक की। दूसरे नंबर पे आइए तो दूसरे नंबर पे यहां पर भी कोलकाता है। अगर यहां कोलकाता की बात करते हैं तो जनरली 240 है, एससी में देखिए 77 है, एसटी में 52 है, ओबीसी में 83 और ईडब्ल्यूएस में 49। टोटल आप देख पा रहे हैं तो यहां पर कोलकाता में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच वो है आपकी 508। ऐसे ही आप मिनिमम कैटेगरी में आएंगे तो मिनिमम यहां पर वैकेंसी सिलीगुड़ी में है। आप सिलीगुड़ी में देख पा रहे हैं तो जनरल की हमारी 5 है, एससी की जनरल की 10 है, एससी की 5 है, एसटी की 0 है,
ओबीसीटी 4 है, ईडब्ल्यूएसटी 1। तो टोटल 20 वैकेंसी जो है इस वाली ब्रांच के लिए होने वाली है। अच्छा, आप लोग टोटल भी देख सकते हैं ना, जैसे कि अगर मैं पिछला मैकेनिकल ब्रांच का टोटल देखूं तो यूआर का टोटल ये है, एससी का ये है, एसटी का ये, इस तरह से टोटल भी आप देख सकते हैं। लेकिन टोटल से आपको क्या मतलब, आपको मेन मतलब तो ये है ना कि हमें कौन सा जोन चुनना है, तो आपको जोन वाइज पता होना चाहिए ना, कहां कहां कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज पता होना चाहिए। वही मैंने आप लोगों को दिखाया है। चलो दूसरी वाली ब्रांच आ जाइए, इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। चलो अगली वाली ब्रांच आ जाती है बच्चों, सिविल। इंपॉर्टेंट ब्रांच है बच्चों। अगर सिविल की बात करते हैं तो सिविल में पहले पोस्ट कोड देख लीजिए, तो टोटल 7 पोस्ट कोड है सिविल में, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 32। अगर यहां नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो यहां पर किस जोन में कितनी ज्यादा वैकेंसी है, तो बच्चों मुंबई में भी यहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 246 ही है आपकी जनरल की है, एससी की 89 है और एसटी की 40 है और 8 बार ओबीसी की 131। जबकि ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 49 है। टोटल 555 वैकेंसी मुंबई की है, देख लीजिए। इसी तरह से आप अजमेर में आइए, तो अजमेर में देखो जनरल की 168 है, एससी की 32 है, एसटी की 12 है, ओबीसी की 59 है और ईडब्ल्यूएस की 36, टोटल 360। अगर मिनिमम साइड आएंगे बच्चों तो मिनिमम साइड आप देखिए मुजफ्फरपुर, अगर इसलिए थोड़ा ऊपर हो गया, मुजफ्फरपुर में देख लीजिए नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है ना। अब ग्रांड टोटल की बात करते हैं तो सिविल की टोटल वैकेंसी 3543 है ग्रांड टोटल, और इसी तरीके से ग्रांड टोटल उसकी बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक की 4639, और देखिए मैकेनिकल का ग्रांड टोटल कितना है 4054। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमने 3 ब्रांच को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद अगला ब्रांच आ जाता है सीएस एंड आईटी। सीएस एंड आईटी की बात करते हैं तो इसमें भी मुंबई आपका जोन सबसे आगे चल रहा है। आप देखो इसमें 120 वैकेंसी जनरल की है, एससी की 30 है, एसटी की 18 है और ओबीसी की 39, टोटल देख लीजिए बच्चों। इसमें भी देखो मालदा, पटना, सिलीगुड़ी, इनमें बहुत कम वैकेंसी है। अगर इसका ग्रांड टोटल की बात करते हैं सीएस और आईटी के, तो सीएस और आईटी की टोटल वैकेंसी मिलाकर 983 है, जिसमें से 488 जनरल की है, 138 हमारे एससी की है, 76 एसटी, 197 ओबीसी और 84 तुम्हारे ईडब्ल्यूएसटी। बच्चों इसका पोस्ट कोड भी टोटल 7 है। आप देख लीजिए कौन कौन सा पोस्ट कोड है जो इनके लिए अप्लाई करना है। पोस्ट कोड का इस्तेमाल पता कब होगा, जब आप फॉर्म भरोगे ना तो वहां पर आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा पोस्ट कोड का। तो ये पोस्ट कोड वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट डाउन कर लेना। फॉर्म भरने से पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, अलग अलग ब्रांच वाले। चलो बच्चों यहां तक हमने अगली ब्रांच की बात करते हैं। तो अगली ब्रांच जो सबसे लास्ट वाली सीएमए है ना, आपको पता है कि ये जो सीएमए वाली है पोस्ट है, तो ये भी एक कह सकते हो कि केमिकल और मेटलर्जी की है। तो अगर इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी भी मुंबई में सबसे ज्यादा है, 20 है। जबकि एससी की 8 है, एसटी में 3 है, ओबीसी में 14 है, ईडब्ल्यूएस में 7। टोटल हमारे पास 52 वैकेंसी ये मुंबई बोर्ड में। अरे इसका भी ग्रांड टोटल देखते हैं, आप आइए नीचे। पटना में 8 वैकेंसी है, सिकंदराबाद में बहुत कम है, लेकिन ग्रांड टोटल देखिए तो 150 वैकेंसी है। इन 150 वैकेंसी में से 73 वैकेंसी जनरल की है, 17 वैकेंसी एससी, 11 वैकेंसी एसटी और 33 वैकेंसी ओबीसी की और 16 पोस्ट जो है वो ईडब्ल्यूएसटी है। इसका जो पोस्ट कोड है वो पोस्ट कैटेगरी कोड वो हमारा 1 है और उसका नाम है 23। तो हालांकि मैंने जितना भी डिटेल में हो सकता था मैंने पूरा का पूरा डेटा आपको रिप्रेजेंट किया। आप देखिए डेटा रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ एक अहम बात आप लोगों के लिए मैं और बता दूं, ये जितने भी आपने नाम सुना सीएमए को छोड़कर जो भी आपने अभी तक ब्रांच देखी 5 ब्रांच, उन सारी की सारी ब्रांच का माई पाठशाला एप्लीकेशन पे नॉन टेट और टेट दोनों का बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जिन्होंने अभी तक माई पाठशाला एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया डाउनलोड कर लें। बच्चों सीबीटी 1 का जो कंप्लीट बैच है वो भी स्टार्ट हो गया, जस्ट 499। और अगर आप लोग सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 का कंप्लीट बैच लेना चाहेंगे तो वो भी स्टार्ट हो चुका है और वो है 2200 रुपए में कंप्लीट बैच। बच्चों इस सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 में आपको टेक्निकल वाले सब्जेक्ट, इसके अलावा इन्वायरमेंट हो गया, जीके हो गया, यानी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के सारे सब्जेक्ट, तो इन सब के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सब लोग माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैं जो नंबर दे रहा हूं 9696 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं एक बढ़िया सी इंक्वायरी के लिए। ओके, तो मैं इस बात को समझ पा रहा हूं कि मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा कहीं ना कहीं सही काम किया ताकि आपको आसानी से मैं सारे जोन का डेटा बता सकूं। ठीक है, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो
फॉर्म भरने से रिलेटेड कैसी भी दिक्कत आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जरूर अपडेट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।